एक डेवलपिंग इकोनॉमी जिस पर यूएस ने टैरिफ लगाए हुए हैं, वो खुद दूसरे डेवलपिंग नेशंस के ऊपर सेम टैरिफ लगा रहा है। दरअसल मेक्सिको के सेनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर स्वीपिंग टैरिफ इंक्रीजेस अप्रूव कर दिए हैं उन कंट्रीज के लिए जिनके साथ मेक्सिको के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं हैं। इस लिस्ट में इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ये नया टैरिफ स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और कुछ गुड्स एंड ड्यूटीज को 50% तक बढ़ा दिया, जहां ज्यादा प्रोडक्ट्स का इंक्रीज 35% कैप के अराउंड है। मेक्सिको का गवर्नमेंट कहता है कि इसका मकसद है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना और लोकल जॉब्स को बचाना, स्पेशली ऑटोज, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक, फुटवेयर और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में। इकोनॉमिकली भी मेक्सिको को रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है। एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से ये नई ड्यूटीज लगभग $3.7 बिलियन एक्स्ट्रा फंड्स जनरेट कर सकती हैं मेक्सिको के लिए साल 2026 में, जो फिस्कल गैप और बजट कंस्ट्रेंट्स को हेल्प करेगी। बता दें कि मेक्सिको का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है और ये टैरिफ मूव ऐसे टाइम पर आया है जब वॉशिंगटन लैटिन अमेरिकन नेशंस पर प्रेशर बना रहा है ताकि वो चाइना के साथ डीपनिंग इकोनॉमिक टाई से बचे। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी मेक्सिको पर 25% टैरिफ इंपोज किए हुए हैं। चाइना ने मेक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जहां से गुड्स यूएस को सप्लाई होते हैं। इंडिया से मेक्सिको को जो एक्सपोर्ट होता है उसमें पैसेंजर व्हीकल्स नंबर 1 कैटेगरी है। उसके बाद मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, स्टील, फार्मास्यूटिकल और प्लास्टिक आते हैं। टोटल एक्सपोर्ट में से ऑटोमोबाइल का हिस्सा लगभग $1 बिलियन है। अब जो टैरिफ हाइक आने वाले हैं उनका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स पर बहुत मीनिंगफुल होने वाला है। सबसे विजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन व्हीकल एक्सपोर्टर्स पर। मेक्सिको ने टैरिफ को 50% तक राइज किया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट $1 बिलियन वर्थ शिपमेंट्स पर होगा, इंक्लूडिंग मेजर एक्सपोर्टर्स जैसे फोक्सवैगन और हुंडई। इंडस्ट्री लॉबिंग के बावजूद जिसने नई दिल्ली से प्रिवेंट करने की कोशिश की है, ये टैरिफ हाइक इंडियन ऑटो मेकर्स को अपनी मेक्सिको सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज को री-इवैल्यूएट करने पर मजबूर भी कर सकता है। मेक्सिको इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बाद। इंडियन कार कंपनीज ने एक्सपोर्टर्स पर रिलाय करके प्रोडक्शन मैक्सिमाइज किया है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाई है, जो अब दोबारा सोचने वाली स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और सिर्फ कार्स ही नहीं, स्टील, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की आउटपुट भी टैरिफ लिस्ट में शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिकन इंपोर्टर्स को या तो हायर कॉस्ट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी या फिर ऑर्डर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ डाइवर्ट करने पड़ेंगे। अब खैर 1 जनवरी 2026 का तो हमें इंतजार करना ही होगा, क्योंकि ये नया टैरिफ 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। अब क्या इस दौरान मेक्सिको अपने इस टैरिफ के परसेंटेज को कम करता है या फिर इसे कम्प्लीटली रिवोक करता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।